आरके सिंह ने आरा पे ठोका दावा, पवन सिंह का टूट जाएगा सपना। बीजेपी में सीट बंटवारे से पहले घमासान। लोकसभा चुनावों को लेकर एनडीए में भले ही सीट बंटवारा नहीं हुआ हो, बीजेपी में अभी से सीटों को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। स्थिति यह है कि कई नेता अभी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, यानी कि एनडीए में सीट बंटने के बाद कौन सीट किसके हिस्से में आएगा, इससे पहले ही बीजेपी के नेताओं ने अपनी उम्मीदवारी तय करना शुरू कर दिया है, जिससे बीजेपी में महाभारत की आहट साफ नजर आने लगी है। दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं आरा लोकसभा सीट की, जहां से आरके सिंह लगातार 2 बार से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने फिर से ऐलान कर दिया है कि वो अपनी वर्तमान सीट आरा से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोई और मेरे लिए निर्णय कैसे ले सकता है, मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा। जाहिर सी बात है कि आरके सिंह के इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल तेज है, क्योंकि लोग इसे मोदी और शाह के लिए चुनौती के रूप में देख रहे हैं। वैसे भी पार्टी आला कमान से अपनी इच्छा जाहिर करना और उन्हें अपना फैसला सुनाना, दोनों में अंतर है। यहाँ आरके सिंह का जैसा बयान है, वह एक तरह से मोदी और शाह को यह बताने के लिए समान है कि पार्टी आरा से चुनाव लड़ने के लिए किसी अन्य चेहरे पे विचार नहीं करे। देखें तो मोदी इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, वो बड़े फैसलों को पर्दे में छुपा कर रखते हैं। वहीं ऐसे नेता जो उनके सामने अपनी राजनीतिक ताकत का ढिंढोरा पीटते हैं, कई बार उन्होंने ऐसे नेताओं को झटका देने का भी काम किया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आरके सिंह के दावों में कितना दम है। क्या बीजेपी एक बार फिर आरके सिंह पर दाव खेलना चाहेगी? हालांकि आरके सिंह को मोदी लहर में आरा से 2 बार जीत मिल चुकी है। वहीं वो लंबे समय से केंद्रीय मंत्री भी हैं, जिससे यह पता चलता है कि मोदी उनके कामों से खुश हैं। वरना मोदी की यह खासियत रही है कि वो बड़े नेताओं उससे भी मंत्री पद छीनने में देरी नहीं करते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में ऐसी भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 70+ उम्र का बैरियर लगा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं दे। ऐसी स्थिति में बिहार के कई मौजूदा सांसदों के साथ साथ आरके सिंह का भी पत्ता साफ हो सकता है। देखिए तो आरा से चुनाव लड़ने के लिए बीते दिनों भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने भी संकेत दे दिया। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी आदेश करेगी तो वह आरा से लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसके लिए उनकी तैयारी भी पूरी है, यानी कि पवन सिंह अपनी मंशा बीजेपी को बता चुके हैं। चूंकि भोजपुरी के कई बड़े अभिनेता राजनीति में अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं, इसलिए अब पवन सिंह भी उसी लिस्ट में शामिल होना चाह रहे हैं। वैसे भी बीजेपी के लिए भोजपुरी सुपरस्टारों पर भरोसा जताना फायदे का सौदा रहा है। इसलिए अगर बीजेपी पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारती है तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि आरके सिंह ने आरा के लिए दावा ठोक दिया है। संभव है कि आरके सिंह को कहीं न कहीं खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। वैसे बिहार को लेकर मोदी और शाह कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे में चाहे आरा हो या कोई और सीट, ये हर सीट पर गहन मंथन करके ही उम्मीदवार उतारेंगे। इसलिए आरके सिंह का दाव कितना सही साबित होता है, पवन सिंह आरा के उम्मीदवार बनते हैं या नहीं, इसलिए आरके सिंह का दावा कितना सही साबित होता है, पवन सिंह आरा से उम्मीदवार बनते हैं या नहीं। वहीं अगर बीजेपी ने इरादा बदला तो आरके सिंह का अगला कदम क्या होगा, इन सवालों का जवाब फिलहाल मिलना संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी आरा लोकसभा के लिए क्या फैसला लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा।